में आपको मुखिया जी के तरफ से छुट्टा 5 रुपया भी कभी डिमांड किया गया है? तो एक लाइन में सब बोलेगा मेरा घोर विरोधी जो होगा इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि मुखिया जी कभी चौबन्नी नहीं लिए। आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि हम तो पूछे नहीं हैं, फिर आप सफाई क्यों दे रहे हैं? नहीं, सड़कों का जो फोकस है वो लगभग बहुत संतुष्टिजनक तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी क्या है कि 15वें वित्त आयोग का जो राशि है जो अनटाइड फंड जो है अनटाइड फंड के तहत हम लोग सड़क पर निर्माण करते हैं। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। रिलाडी पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहां पर मुखिया चुनाव होने वाला है। मुखिया के उम्मीदवार मेरे साथ नीलमोहन मुंडा हैं। ये अभी तक मुखिया पति कहलाते थे। इनकी पत्नी जयंती देवी जी मुखिया होती थी, लेकिन अब जब आरक्षण हट गया है, रिजर्वेशन हट गया है, महिलाओं की बाध्यता हट गई है, तो ये खुद इस बार उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। नीलमोहन जी बताएंगे कि रिलाडी जो पंचायत है ये किस तरह का पंचायत है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो किस तरह के हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। ये हमारा पंचायत जो है एक शिक्षित पंचायत है। यहाँ का भौगोलिक स्थिति लगभग 8 रेवेन्यू विलेज हैं। 8 रेवेन्यू विलेज का भौगोलिक स्थिति एक सा है। खेती पर हम लोग ज़्यादातर लोग डिपेंड हैं, शिक्षा की ओर अग्रसर हैं समझिए। और उस हिसाब से यहाँ पर सिंचाई, पेयजल, आवास जो बुनियादी सुविधा हैं, सबसे पहले तो वही सब का ज़रूरत है। अभी तक आप मुखिया पति कहलाते थे, आपकी पत्नी मुखिया थी, तो अभी जो अब आप उम्मीदवारी कर रहे हैं तो उनके कामकाज का असर दिखेगा, उन्हीं के आधार पर लोग आपको वोट करेंगे, तो उनके कामकाज को आप खुद किस तरह से आंकते हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ मुखिया पति नहीं बल्कि उससे पूर्व में हम मुखिया भी थे। अच्छा, यानी कि 10 साल का टर्म माना जाए। 10 साल का टर्म, अगर इधर एक्सटेंशन को देखा जाए तो 10 प्लस में है। बिल्कुल। अब ये है कि पहले टर्म में तो चूँकि नई नई चुनाव हुई थी, उस समय फंडिंग का व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं था। बावजूद अपने स्तर से जो एक जोश था, जज्बा था सेवा करने का, मैंने कम फंड में भी, कम पैसे में भी हम लोग बहुत अच्छा किए। कहीं कहीं पर अगर पेयजल के मामले में देखा जाए तो पेयजल के मामले में रेलाडी पंचायत का नाम उस समय जो मेरे पीरियड में था, चूँकि महज 22,000 रुपया हम लोगों को पूरे साल में मिला था। उसी 22,000 की एवज में पंचायत में हम लोगों का 94 चापाकल था सरकारी आंकड़े के हिसाब से। 22,000 का इतना तरीके से हम लोग खर्चा किए कि उस खर्चे से हम लोग गिनती पहुंचा दिए 104, जो कि विभाग के पास वो आंकड़ा नहीं था और अभी भी नहीं है। एक्चुअली बोलिएगा तो 104 चापाकल है, रेलाडी पंचायत में 94 है सरकारी आंकड़े में। तो अब ये जो 10 का आंकड़ा जो बढ़ा, तो जहीं कहीं पर अगर सरकारी चापाकल 1.5 पड़ा है और सिर्फ 300 रुपये में अगर चापाकल चालू होता है, तो हम लोग अपने प्रयास से 300 रुपया लगाकर, सरकारी पैसा लगाकर हम लोग उसको चालू किए। पेयजल का बुनियादी सुविधा अच्छा हुआ। एक आध मोहल्ला ऐसा भी है कि हमारे मोहल्ले माने मेन जो राजस्व ग्राम है उससे कट कर एक आध मोहल्ला है जो आज़ादी के माने 75 साल 70 साल पहले पेयजल का व्यवस्था नहीं था। एक भी बोरिंग नहीं था, चापाकल नहीं था। मैंने बोलने में थोड़ा सा हिचक लगता है, लेकिन वास्तविक वही है कि चूहा का पानी पिया जाता था। आपके गांव में 8 रेवेन्यू विलेज जी, ठीक, सरकारी योजनाएं आते रहती हैं। तो सरकारी योजनाएं यहाँ कई तरह के हैं। पीएम आवास हो गया, इंदिरा आवास हो गया, और कई तरह के हैं, जैसे अभी शौचालय वाला। तो उस कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? लोग कितने सेटिस्फाई हैं? शौचालय का जो काम है बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक चीज़ का है, हमको सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जितना बड़ा शौचालय बनता है उसमें एक शौचालय पर 12,000 रुपया अनुदान मिलता है। अनुदान का मतलब ये हुआ कि जिसका शौचालय बनेगा वो अपने तरफ से 500-700 हज़ार रुपया मिला सकता है। लेकिन ग्रामीण परिवेश में चूँकि शौचालय का महत्व को ही समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। लोग तो शौचालय शुरुआती दौर में नहीं लेना चाह रहे थे। हम लोग समझाए, कैंपेन किए, बहुत तरह का हम लोग किए, कहीं ट्रेनिंग में भी गए, हम लोग को भी समझाया गया, समझ के आए, हम लोग बताए
कि भाई हम लोग अगर बाहर में जो सोच करते हैं उससे क्या क्या हानि हो सकता है, वो कुछ तो कुछ लोग अवेयरनेस की समझे। बात होगी। हाँ हाँ। और एक पीएम आवास और इंदिरा आवास। हाँ, उसमें क्या है कि शौचालय में अभी हमारे पंचायत में हाँ 850 के लगभग शौचालय बन गया है, जो अभी प्रयोग में लाया जाता है। पीएम आवास और इंदिरा और आवास पीएम आवास जो मेरे पीरियड का, मेरे पीरियड में अभी का। हाँ, अभी का जो है, अभी जो चला हाँ जयंती कुमारी के पीरियड में, हाँ क्योंकि हाँ। हम उसमें मुखिया क्या है पति के कि रूप में जाने जाते थे। बिल्कुल मुखियापति और जयंती कुमारी का पीरियड को ही देख के अभी लोग सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल इसलिए जाना बिल्कुल चाह रहे बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है हैं। हाँ कि मेरे कार्यकाल को बिल्कुल भी भुला देंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है तो इसी को मान के चलेंगे। तो इसमें यह है कि पीएम आवास अभी पूरे प्रखंड में जितने भी पंचायतें, 11 पंचायत में सबसे ज़्यादा सेंसन रेलाडी पंचायत में हुआ है। बावजूद देखिए आवश्यकता अनंत है, यहाँ के लोगों को भी, लाभुक को भी ये लगता है कि भाई हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। वो सही भी है, और नहीं मिल पाने का रीज़न यही है, हम जहाँ तक समझते हैं कि एक ही लोट में सारे व्यक्तियों को, सारे लाभुक को एक साथ तो संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ सेंसन हुआ था 681, वर्तमान में आपका 400 कुछ अभी ऑनगोइंग स्थिति में है, चल रहा है। और फिर आने वाले दिन में फिर ग्राम सभा करके करीब करीब 6 महीना हो रहा है, ग्राम सभा करके जिला के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है, उसकी भी सूची जारी होने वाली है। और जिस हिसाब से हम लोग तैयारी किए हैं आवास का, उसमें हम लोग का ये है कि 2023 के अंत तक में संभवतः, हम मुखिया रहें ना रहें, लेकिन जो हम लोग एक चैनल तैयार किए हैं, 2023 तक हर खपरे के घर को पक्का घर में तब्दील किया जा सकता है। गांव के विकास के लिए सड़क बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ जो काली सड़क है, मुख्य सड़क है, उसको जोड़ने के लिए सड़कों पर आपका कितना फोकस रहा है अभी तक? नहीं, सड़कों का जो फोकस है वो लगभग बहुत संतुष्टिजनक तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी क्या है कि 15वें वित्त आयोग का जो राशि है, जो अनटाइड फंड जो है, अनटाइड फंड के तहत हम लोग सड़क पर निर्माण करते हैं। तो अनटाइड फंड को 3 जगह में बांटा है, 30 प्लस 10। तो हम लोग सड़क में सिर्फ टोटल फंड का 50% का 30% हम लोग खर्च कर सकते हैं। 30% जो हुआ हम लोग मरम्मती पर खर्च कर सकते हैं, 30% जो हुआ वो हम लोग घेराबंदी पर कर सकते हैं। तो 30% एक पंचायत के मतलब मुख्य सड़क को, सब ग्रामीण सड़क को जोड़ने के लिए बहुत काफ़ी नहीं है। बावजूद एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पर भी आपको बिल्कुल से मतलब गाड़ी फंस जाए, नहीं जा पाएगा, मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा स्थिति कहीं पर भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल का टर्म आपके फैमिली के पास रहा, और तो लोग अब आपको अगले बार मौका क्यों दें, क्या सोच के दें? ऐसा कुछ का चुनिंदा उपलब्धि आप बता सकते हैं? चुनिंदा उपलब्धि तो यही है कि किसान कृषि प्रधान गांव है, और अभी जब से हम हैं, अब काम तो होना है सरकारी फंड से ही, अपना घर से तो नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर 8 रेवेन्यू विलेज में 6 रेवेन्यू विलेज ऐसे हैं जो रायसा नहर से लाभान्वित है। और रायसा नहर ऐसा है कि मतलब जब से उसका मरम्मती का काम, जो ढलाई का काम हुआ है, तब से मतलब ऐसा है कि 2 नंबर खेत में अगर हम लोग 1 नंबर का भी धान लगा दें तो भी पक जाता है, पानी का पर्याप्तता इतना है। तो किसान की तरफ से हो गया। आवास का काम चल ही रहा है। पेयजल का अभी वर्तमान में हमारे पंचायत में सभी गांव में, रेलाडी अगर प्रॉपर रेलाडी में देखा जाए तो 8 बोरिंग यहाँ पर है, जहाँ से नल जल योजना के तहत जोड़ा जाएगा। जगह का चिन्हित हो गया है, बोरिंग का काम स्टार्ट हो गया है, कहीं टंकी बनने का काम शुरू हो गया है। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आने वाले दिन में, चूँकि जल का जो अभी स्थिति है, पेयजल सबसे बड़ा संकट बनने जा रहा है। एक कुसुम योजना भी हाँ, है। तो उस योजना के तहत अभी हर घर को घर घर पानी देने का व्यवस्था किया जा रहा है। ये पहला। दूसरी बात ये है कि मेरे कार्यकाल में और मेरी मतलब अभी वर्तमान जो मुखिया हैं थी, अभी तो नहीं हैं, थी, उसमें उनके कार्यकाल में एक भी व्यक्ति पूरे पंचायत का अगर कोई उसको बहला फुसला के भी अगर पूछ ले कि क्या किसी काम की एवज में आपको मुखिया जी के तरफ से छुट्टा 5 रुपया भी कभी डिमांड किया गया है, तो एक लाइन में सब बोलेगा, मेरा घोर विरोधी जो होगा इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि मुखिया जी कभी चौबन्नी नहीं लिए।
आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि हम तो पूछे नहीं हैं, फिर आप सफाई क्यों दे रहे हैं? नहीं, सफाई हम इसलिए दे रहे हैं कि किस लिए आपको वोट करेंगे। हाँ। आपने ये सवाल किया हमसे, तो हम इसके जवाब में बोले कि इसलिए वो लोग हमको वोटिंग करेंगे कि हम किसी को सताए नहीं हैं। कोई अगर सिग्नेचर कराने के लिए आया है, आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि बरस अगर हम कर रहे हों तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हम फ्रेश हो ही लेंगे और सिग्नेचर करेंगे। भाई आपका काम है, थोड़ा सा हम हाथ सफाई करके आ जाते हैं, आपको पहले काम कर लेंगे, उसके बाद अगला हम सफाई करेंगे। इस टाइप से मेरा जो है, हम तो हमेशा बोलते हैं कि आपको अगर एकदम खुलेआम, ऐसा नहीं है कि मेरा जो परिवार है कि हम मुखियागिरी करके कमा लें, ये मानसिकता की मुखिया हम नहीं हैं। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मुलाकात और भी उम्मीदवारों से कराएंगे। अभी हम बात कर रहे थे रेलाडी पंचायत के एक मुखिया उम्मीदवार नीलमोहन सिंह मुंडा जी से, और ये पहले भी उम्मीदवार मुखिया रह चुके हैं और इनकी पत्नी भी मुखिया रह चुकी है, और ये अब दूसरी बार मुखिया बनने के लिए तैयार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब मतदाताओं को तय करना है कि इनको कितना पसंद करते हैं, इनके कामों को कितना पसंद करते हैं, ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।